हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन और सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में देखते हैं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मजमून, है ना, मजमून। अब हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि मजमून क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या डिफिनेशन है। तो मजमून को देखते हैं और बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं कि मजमून किसे कहते हैं। तो किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखा जाए उसे मजमून कहते हैं। मजमून का डिफिनेशन यह है कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखा जाए उसे मजमून कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। यानी कोई भी टॉपिक उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, कोई एस्से लिखा हुआ रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मजमून बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अंग्रेजी जबान में मजमून को एस्से कहते हैं। अंग्रेजी जबान में मजमून को क्या कहते हैं, तो एस्से कहते हैं, है ना। अंग्रेजी जबान में मजमून को एस्से कहा जाता है। तो पहली चीज हमने देख लिया। अब दूसरी चीज देखते हैं कि अच्छे मजमून निगार की निशानियां, यानी जो मजमून लिखने वाला होता है, जो एसेइस्ट होता है, जो एस्से लिखता है, उसकी क्या क्या निशानी होती है, उसकी क्या क्या पहचान होती है। और ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं जो एस्से लिखने वाले लोग होते हैं या जो मजमून लिखने वाले लोग होते हैं उनकी क्या क्या खूबी और क्या क्या क्वालिटी होती है ना। पहले देखते हैं, लिखने वाले को गैर जानिबदार होना चाहिए। यानी जो लिखने वाला है उसको क्या होना चाहिए, गैर जानिबदार, है ना। यानी जो भी एस्से लिखता है या जो भी मजमून लिखता है उसको क्या होना चाहिए, तो उसको गैर जानिबदार होना चाहिए। यानी अपनी ईमानदारी के साथ पूरा एस्से लिखना चाहिए, है ना। जो भी उनके बारे में हो सकता है, अच्छाई या बुराई, है ना, उनके बारे में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अच्छाई के बारे में लिखा और बुराई को छिपा दिया। दोनों पहलू को, है ना, दोनों पहलू को आपको लिखना चाहिए। और जो अच्छा मजमून निगार होता है वो गैर जानिबदार होता है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, जो सच होता है उसको वो लिख देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, मजमून की बातें एक तरतीब से होनी चाहिए। यानी मजमून के अंदर जो भी बातें हो वो एक तरतीब से होना चाहिए, है ना, एक तरतीब से होना चाहिए ताकि पढ़ने वालों को बात समझ आए, है ना। कहने का मतलब यह है कि मजमून जब भी लिखा जाता है तो एक तरतीब से लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे इस कलम के ऊपर हमको मजमून लिखना है तो पहले इसका हम परिचय देंगे, इसके बॉडी लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में जाकर हम कलम का परिचय देते हैं, कलम किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा नहीं। मजमून लिखने का एक तरीका होता है कि हर पॉइंट को एक सिलसिलेवार और एक तरतीब से लिखा जाता है। पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। ऐसे क्या होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जो रीडर होता है, जो मजमून पढ़ता है, उसको आसानी के साथ बातें समझ में आती है। इसीलिए मजमून को तरतीब से लिखनी चाहिए। कैसे, एकदम तरतीब के साथ लिखनी चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखने वालों को उस मौजू की पूरी मालूमात होनी चाहिए। यानी जो कोई भी मजमून लिखता है, किसी टॉपिक के ऊपर भी मजमून अगर लिखता है तो उस आदमी को उस मजमून के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब किसी इंसान के अंदर किसी टॉपिक के प्रति बहुत नॉलेज होगा, पूरा नॉलेज होगा, तब जाके वो कहीं अच्छा मजमून लिख सकता है ना। तो ये हुआ, लिखने वालों को इस मौजू की पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो ये हमने क्या देखा, ये जो मजमून निगार होता है उनकी निशानियां होती है, एक अच्छे मजमून निगार की ये खूबियां होती है। अब हम मजमून की किस्मों को देखेंगे, है ना, कि मजमून के कितने किस्म है, मजमून के कितने किस्म है और उसके कितने टाइप से हैं, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे, मजमून के किस्म और उनकी टाइप्स को। तो मजमून के 4 टाइप्स होते हैं, है ना। मजमून के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है तनकीदी मजमून। पहला क्या है, तनकीदी मजमून, है ना।
तो तनकीदी मजमून किसको बोलते हैं, देखते हैं। जिसमें शायरी या अदब की अच्छाइयों या बुराइयों को समझा या परखा जाए। यानी तनकीदी मजमून उस मजमून को कहते हैं जिसके अंदर शायरी को या लिटरेचर को उसमें समझा जाता है, उसको परखा जाता है। यानी शायरी हो या लिटरेचर हो, है ना, उसकी अच्छाई या बुराइयों को तनकीदी मजमून के अंदर बताया या समझाया जाता है ना, तो वो है तनकीदी मजमून। उसके बाद दूसरा है इल्मी मजमून। दूसरा क्या है, इल्मी मजमून। इल्मी मजमून किसे कहते हैं, जिसमें लिखने का अंदाज बहुत पढ़ा लिखा, इल्मी और संजीदा हो। तो इल्मी मजमून उस मजमून को कहते हैं जिसको पढ़कर आपको बहुत नॉलेज मिलता हो और उसमें बहुत ही हाई लेवल का नॉलेजेबल मजमून लिखा गया हो। सिंपल वर्ड में ये समझिए कि इल्मी मजमून वो मजमून होता है जिसमें आपको पढ़कर नॉलेज मिलता हो, ज्ञान मिलता हो, उसे क्या कहते हैं, इल्मी मजमून कहते हैं। और वो बहुत सीरियसली लिखा जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इल्मी मजमून। उसके बाद आता है तीसरा जरीफाना मजमून। क्या है, जरीफाना मजमून। अब जरीफाना मजमून क्या होता है, जिसमें हंसी मजाक या हल्के फल्के अंदाज में बात कही जाए। कहने का मतलब यह है कि जरीफाना मजमून उस मजमून को कहेंगे जिसमें बहुत ही हल्के फल्के, यानी उसमें ना ही सीरियस बात होती है, बहुत ही हल्के फल्के अंदाज में उसमें मतलब ये उसमें लिखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, ये जरीफाना मजमून बोलेंगे। उसके बाद चौथा आता है इंशाइया, है ना। चौथा क्या आता है, इंशाइया। इंशाइया किसे कहते हैं, जिसमें लिखने वाला अपनी जाती तजुर्बात या ख्यालात को खूबसूरत अंदाज में पेश करे। यानी इंशाइया उस मजमून को कहते हैं जिसके अंदर लिखने वाला क्या करता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपनी जो पर्सनल लर्निंग होती है उसको शेयर करता है, अपने तजुर्बात और अपने ख्यालात का इजहार करता है, उसे क्या कहते हैं, इंशाइया कहते हैं। तो ये जो है ना मजमून की चार किस्में हैं। पहला है तनकीदी मजमून, दूसरा है इल्मी मजमून, तीसरा है जरीफाना मजमून और चौथा है इंशाइया मजमून, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।